प्लानिंग थी चिकन पार्टी की, लेकिन पड़ोसी गई मौत। सही सुन रहे हैं आप। जब कोई अपना ही कातिल बन जाए तो भला एक इंसान जाए तो किधर जाए। मोतिहारी से हैरान कर देने वाली इस खबर ने न सिर्फ रिश्तों को कलंकित किया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। मोतिहारी में एक चचेरे भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया, फिर एक पुरानी बिल्डिंग के पास शव को छिपा दिया। घटना के बाद आरोपी मोतिहारी से नेपाल भाग गए। मृतक की पहचान पताही थाना क्षेत्र के रतनसार गांव निवासी विजय शाह के बेटे रमाकांत शाह के रूप में हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रमाकांत को उसके चचेरे भाई 16 वर्षीय सुभाष ने 10 अक्टूबर को मोतिहारी में चिकन पार्टी के बहाने घर से बुलाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। घटना के 2 दिन बाद उसका शव नगर थाना क्षेत्र के बेलवनवा स्थित एक पुरानी बिल्डिंग से बरामद हुआ है। रमाकांत के भाई कन्हैया ने बताया कि जब रमाकांत 2 दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसे शक हुआ। उन्होंने बताया कि घटना के दिन सुभाष अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जिसमें चंदन और सुभाष एक साथ दिखाई दिए थे। शक के आधार पर परिजनों ने सुभाष और उसके दोस्त चंदन को नेपाल से पकड़ लिया और घर में बंदकर उसकी पिटाई करने लगे। सूचना पर पताही थाना अध्यक्ष बबन कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों को भीड़ से बचाकर थाने लाए, जिससे मॉब लिंचिंग जैसी बड़ी घटना टल गई। पुलिस पूछताछ में सुभाष ने खुलासा किया कि चंदन ने उसे रमाकांत को साथ लाने के लिए कहा था। फिर मोतिहारी पहुंचने पर चंदन के किराए के मकान पर पहले से राजू मौजूद था। रात में सभी ने खाना खाया, फिर सुभाष को छत पर भेज दिया गया। इसी दौरान राजू ने तवे से रमाकांत के सर पर वार किए और फिर तकिए से मुंह दबाकर उसका दम घोट दिया। हत्या के बाद शव को बाइक से पुलिस क्लब के पास एक पुरानी बिल्डिंग में फेंक दिया गया और जलाने का प्रयास किया गया। उसके बाद तीनों आरोपी नेपाल भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। तलाश के दौरान चंदन के घर से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पूछताछ में चंदन ने कबूल किया है कि उसने पैसे की लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे कोई गहरी वजह है। सदर डीएसपी दिलीप कुमार और पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने कहा कि हत्या के पीछे के असली कारणों की जल्द ही परतें खोली जाएंगी। काहे के मारा इसको? पैसे की। हाँ? पैसे की। अच्छा, ये मरने वाला तुम्हारा कौन है? जी? जो मरा कौन है तुम्हारा? कोई नहीं है। तो जो राजू मारा है इसको, तो राजू कौन था? किसका दोस्त था? मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त का? मारा पैसे के लिए मारा है? किस चीज से मारा है इसको? तावा से मारा। तुम वहाँ पे थे मौजूद? हम बाहर थे, मौजूद थे। हाँ। मान लीजिए। फिर यहाँ पे लाश कैसे आया? सर हम लोग दोनों थी रूम में से, हम लोग दोनों थी उठा कर लाए और राजू कुमार राइड कर रहा था बाइक, बाइक पर लदवाए। हम बैठ के पीछे, अब राजू कुमार राइड कर रहा था बाइक लेकर आया हूँ। कब की घटना है सर? 10 तारीख। हाँ? 10 तारीख। किस समय का? वही रात को 2:30 के बीच में। 2:30 की रात शाम को हमारा बहन के अथी में गया था, ठीक। उसमें से एक मेरा घर के बगल के पटीदार उसको बुलाकर फ़ोन करके से इधर आओ, हमको ढाका तुरंत छोड़ दो। ढाका छोड़ने के बाद जब ढाका आया तो बोला हमको मोतिहारी छोड़ दो। जब मोतिहारी आया तो हम कॉल किए उनको पास। हम कॉल किए तो तुम कहाँ है? तो वो बोला से हम दोस्त के पास चला है मोतिहारी से, हम कल सुबह 7 बजे 8 बजे ले चलाएँगे। उसको बाद में चलाएँगे तो हम लोग शनिचर को 12 बजे तक ले पाना था कि 12 बजे के बाद हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला। बस पर कुछ माता सब तक नाचने लगे, फ़ोन करने लगे। करने के बाद में जब शाम को 5 बजे खानी जो हथियारा था उसको बाप को मोबाइल पर फ़ोन आया था, आपका बेटा नेपाल में आया हुआ है, से पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ाई छोड़ के क्यों यहाँ नेपाल आया? कौन हथियारा था? वो चंदन कुमार था हथियारा, एक रंजन कुमार था, एक और आदमी था, 4 आदमी था। इसमें 4 आदमी था, 2 आदमी उस रूम के बगल में, उसको भी जानकारी था। उसकी क्रम में जब था चला नेपाल में है तो हम लोग नेपाल में उसको कुटमाइटा पहुँचे। 4 बजे भोर में कुटमाइटा पहुँचे। तब बुबले उससे से पूछ के रास्ता में पूछे सर वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ गया? तो तुम बता सकते ना कहाँ गया नहीं गया, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, आपका साथ गया आपकी जिम्मेवारी नहीं। तो हमको बोला से रास्ता में जब पूछे तो हमको बताया। घर पर फ़ोन किए, घर पर फ़ोन करके उसको जब घर लाए, घर लाने के बाद में सब बयान बताया आम पब्लिक के सामने बताया। बस क्या बताया? से मोतिहारी हम लोग मार के लिख दिए हैं और उसको खिलाए पिलाए बेड पर सो गया था। उसको गाड़ी लेके भागने के चक्कर में छीन के भागने के मर्डर करके गाड़ी हम लेके पहुँचा देंगे, नेपाल में लेके चला गया, भेज दिया है। उसका मामा के घर पर है गाड़ी।
जो उसमें के लड़का था वो बोल रहा था उसका मामा की हवाले गाड़ी है, और उसी के क्रम में आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम निरंजन कुमार हुआ। तो जब बताया तो सब सारा रिपोर्ट बताया तो हम लोग पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को जायज़ा लिया, उस क्रम में हम लोग मोतिहारी पहुँचे।